प्रश्न या एक क्वेश्चन हम पूछते थे उन लोगों से, और यही प्रश्न आप लोगों से भी पूछेंगे कि हम कौन हैं। तो ये रहा वो सवाल, हम कौन हैं। क्या इसको आपने देखा था फेसबुक और यूट्यूब पे? जी हाँ, आपने इसको देखा था फेसबुक और यूट्यूब पे जितने लोग हैं। और ये जो रिकॉर्डेड वीडियो है इसको हम अलग से डालेंगे। आपको भी पूछना चाहता हूँ कि हम कौन हैं। तो ऐसा हाथ रखिए खुद के ऊपर और खुद को पूछिए कि मैं कौन हूँ। तो अगर ये पूछ रहे हैं कि मैं कौन हूँ, तो उसका जवाब है कि हम मंथन वाले हैं। Amen. शुक्रिया आपका रिस्पांस के लिए जो तड़प तड़प के आया है। आगे देखते हैं कि क्या होता है। और आपके पास आपका माइक रेडी है। हम मंथन वाले हैं। मंथन का मतलब क्या है, वक्त को ध्यान में रखते हुए मैं बता देता हूं कि मंथन का मतलब होता है कि किसी बात के ऊपर सोचना। बोल सकते हैं, किसी बात के ऊपर सोचना। किस बात पे सोचना? उस बात पे जो बिगड़ गई है। मैं रिपीट करूं, अगर आपने नहीं सुना थोड़ा बेस कम कर दे। उस बात पे सोचना जिसको कहते हैं कि जो बात, थैंक यू, एक साथ बोलो, बिगड़ गई है। तो जैसे उनको पूछा था आपको भी पूछूंगा, क्या मसीह की देह आज बिगड़ गई है? तो उसका जवाब है यस। और किस हद तक बिगड़ गई है? इसको हम कह सकते हैं कि 90% मसीह की देह बिगड़ गई है। किस क्षेत्र में? शिक्षा के क्षेत्र में मसीह की देह बिगड़ गई है। तो लिखा है कि हम कौन हैं, और जवाब है जोर से, हम मंथन वाले हैं मसीह की देह के। रिपीट, मसीह की देह के। और इसको लेकर अगर हम ऐसी मंथन नहीं करते हैं, मैं थोड़ा यहाँ आना चाहूँगा, आप लोग देख लीजिए क्या है। हम मंथन वाले हैं एक साथ मसीह की देह के। अगर हम नहीं सोच रहे हैं उसके विषय में, तो इसका मतलब है कि हम मंथन वाले नहीं हैं। अगर हम मंथन वाले नहीं हैं तो फिर हम क्या हैं? हम वो हैं जिसको मसीह से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा हो सकता था ना? हो सकता था। कुछ चीज़ें जो यहाँ नहीं हैं, कुछ चीज़ें जो मैंने वहाँ नहीं सिखाई, वो कुछ बातें यहाँ पर आज आ सकती हैं। अगर मैं खुद को कहता हूँ, यानी कि डैनियल राज, अगर मैं खुद को कहता हूँ कि मैं मंथन वाला हूँ मसीह की देह का, जो पीछे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं सोचता रहूँ, देखता रहूँ, योजना बनाता रहूँ कि मसीह की देह को मैं बेहतर क्या कर सकता हूँ और क्या बना सकता हूँ। ओके, एक चीज़ और करवा लेते हैं जो बहुत पहले करवाया था। खुद का हाथ लीजिए, शाबाशी दीजिए। आप वो लोग हैं, शुक्रिया, आप वो लोग हैं जिसकी आत्मिक आंखें चुकी है, जोर से खुल चुकी हैं। किस क्षेत्र में? बातों को समझने के क्षेत्र में। क्योंकि हम वो मसीह नहीं हैं जो बाकी लोग हैं, हम वो मसीह हैं जो बाकी लोगों से हटकर हैं। Amen. या अगर ऐसी सोच के साथ हम आगे बढ़ते हैं, ऐसी सोच के साथ हम अपना मसीह जीवन जीते हैं, तो अगला स्लाइड आपके लिए है। आर यू रेडी फॉर दैट? Yes. और वहाँ है, ये लिखा है कि जो अपने आप में, आगे बोल दीजिए, एक योद्धा है। और योद्धा जो होता है वो बिल्ली का बच्चा होता है। बिल्कुल नहीं। जो योद्धा होता है डैश डैश का बच्चा होता है। जो बच्चा होता है जो योद्धा होता है वो शेर का बच्चा होता है। Yes. ओके, जो पीछे आगे बीच में सब बैठे हैं, आप मुझे सुनते हैं फेसबुक और यूट्यूब पे, आपको क्या लगता है कि जब मैं आता हूं तो आपको घमंडी दिखता हूं? नहीं। आपको एटीट्यूड वाला दिखता हूं? एटीट्यूड वाला दिखता है। देखो शॉन की हिम्मत देखो, मेरे सामने बैठकर बोलता है हाँ दिखता है, जबकि वो गलत नहीं है, ऐसा है। ओके, बाकी प्रीचर्स क्या कहते हैं? आप बहुत अच्छे हैं, प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है, आज आपको आशीष मिलने वाली है, आप जितने आए हैं यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं जाएगा, परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। इस वक्त में आप महसूस कर रहे हैं कि उसका हाथ आपके कंधे पे। ऊपर से परमेश्वर बोला, मैं कब नीचे आया तेरी मीटिंग में? क्योंकि मैं तेरी मीटिंग में आता ही नहीं हूँ। पूछो जल्दी से, क्यों? जल्दी पूछो क्यों? क्योंकि तू रबा रबा शबा शबा वाला है, जिसको कहते हैं कल्ट ग्रुप। अभी आपको जिक्र किया, तो ऐसी मीटिंग में मैं क्यों जाऊं? इसका मतलब ये हुआ कि जब वो मुझे सुनते हैं तो वो मुझे कहते हैं ओ इसका तरीका अलग है, मेरे पास्टर का तरीका अलग है। लेकिन मैं ऐसी बात नहीं कर सकता। फिर से पूछो क्यों? अभी तो बताया कि हम मंथन वाले हैं। Amen. कभी किसी पुलिस वाले लोग कहाँ गए आज? अच्छा, कुछ हफ्तों से कुछ लोग नहीं आ पा रहे हैं।
अब मैं समझता हूँ कि शायद धीरे धीरे आना शुरू हो जाएंगे, बट ये बहुत गलत आदत है। ओके, जिसको जी ऐसा भी हो सकता है कि वेकेशन में गए होंगे, छुट्टियों पे गए होंगे। क्या कभी किसी पुलिस वाले को देखा है आपने? आपको हर दिन देखा होगा, अभी आते आते भी देखा होगा, खास करके ट्रैफिक पुलिस वाले को। और जब हम यहाँ से वहाँ जाते हैं, कभी चेक पोस्ट आता है, तो मैं सोचता हूँ कि गाड़ी बड़ी है, थोड़ी इज्जत देगा। काय का इज्जत देगा, कांच नीचे कर, किधर से और आ रही है, थोड़ा प्यार से बात कर ले। बट उसको नहीं कह सकते, क्योंकि उसका लाइफ ही ऐसा हो जाता है, उसका जो माइंड है वो ऐसे ही हो जाता है। किस पुलिस वाले को देखा कि फूल लेके खड़ा है? अक्सर पुलिस वाले के हाथ में या तो डंडा होता है, और अगर बॉर्डर पे है तो फिर वो सबका अंडा कर रहा होता है। यू अंडरस्टैंड? ऐसे किसी को आप प्यार से बात करते हुए नहीं देखेंगे। वैसे ही मसीह की देह में हम अलग लोग हैं। तो फिर पीछे जाऊंगा, हम कौन हैं? थोड़ा जोर से। मंथन वाले। और मंथन वाले किसके? मसीह की देह के। और जो मंथन वाला मसीह की देह का होता है वो एक योद्धा होता है। इस जरा चित्र को ठीक से देख लो, मैंने जानबूझ के रखा हूं। इसके हाथ में फूल नहीं है, इसके हाथ में केक नहीं है, इसके हाथ में लॉलीपॉप नहीं है, इसके हाथ में वेपन है। और अगर इसका दिमाग खराब हो गया तो फिर आपका कुछ और ही हो जाएगा। कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूं? तो डैनियल भाई, आपने अभी कहा कि हम एक योद्धा हैं। क्या वचन इसको सपोर्ट करता है? जी हाँ, आइए इसको सुनते हैं। किसके पास माइक है? आइए इसको सुनते हैं। इफिसियों का 6:10। जी। निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। ओके, थैंक यू, आपने नीचे रोका उसको, नहीं तो कंटिन्यू वाला हिस्सा था। ओके, एक साथ सब लोग बोलो, बलवंत। बलवंत। आहा, क्या आवाज है, नहीं है? सबको एनर्जी का डोज दो, जोर से बोलो, बलवंत। बलवंत। क्या बात है, ऐसे कर सकते हैं आप लोग जिसके पास में ताकत है। मेरा थोड़ा सा उतर गया है। हम सब के पास में यीशु कहता है मेरी ताकत है। और जो बलवंत होता है, आगे बढ़ते हैं, वचन 11, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। ओके, अब एक साथ बोलो, हथियार। ओके, इसके हाथ में क्या है? हथियार, इंग्लिश में वेपन। यहां तक ठीक है? तो क्या वचन सपोर्ट कर रहा है मेरे स्टेटमेंट को? ये वाला यस, ऑफ कोर्स कर रहा है। तो मैं कौन हूं? जोर से। योद्धा। हाँ शीनू, हम कौन हैं? योद्धा। योद्धा, राइट ब्रदर। आप कौन हैं? नहीं, टी शर्ट पिंक, सॉरी पर्पल टी शर्ट, आप कौन हैं? योद्धा। वाह। पड़ोस वाले को कोनी मारो और उसको कहो कि आप योद्धा हो। और वचन कहता है, जी आप मार दिए, वचन कहता है कि तुम किसी के सामने खड़े रहते हो। तो हम किसके सामने खड़े रहते हैं? हम किसके सामने खड़े रहते हैं? एक योद्धा किसके सामने खड़ा रहता है? ओके, कृष्णा प्लीज कम, जो कि आप हमेशा करते हो, देख दाग के आना। ओके, ये है शैतान। नाटक में ये शैतान नहीं है, नाटक में। ओके, ये है शैतान। और शैतान का अपना एक बर्थ डेट है, मतलब वो कब पैदा हुआ उसका एक डेट है। मैं तेरे सर पे माइक फेंक के मार देना है। वहां से बैठे बैठे सर हिला रहा। हाँ है, कौन सा डेट है, कब है बता? किसको पता है कि शैतान कब बना? किसी को नहीं। किसको पता है कि शैतान कितना साल पुराना है? किसी को नहीं। उसको कब बनाया, कैसे बना, हाँ इतना पता है कि उसको बनाया, लेकिन कब बनाया उसका हमको कोई डेट नहीं है। तो ये है शैतान। ओके, आप आ जाओ, प्लीज कम, इधर से आ जाओ। मेरे को इससे और पतला आदमी चाहिए था। इस तरफ, उधर कहाँ जा रहा है? नहीं है, यही है। ओके, ये आपकी वाइफ है? हाँ, ऐसा कुछ नहीं बोलना, ठीक है? अब आप सोच के देखिए, नहीं ठीक ही है, अब आप सोच के देखिए, ये बलवंत नहीं है, इसके सामने खड़े रहने की ताकत है इसको। लूसीफर के सामने खड़ा रह सकता है, लिखा है कि उसके सामने तुम खड़े रह सको, जबकि इसकी ताकत नहीं है। तो प्रभु कहता है कि आपका नाम क्या है? रंगनाथ। सब अलग अलग टाइप के हैं, कोई कृष्णा है, कोई नाग है, एनीवे ये है रंगनाथ। तो प्रभु इसको कहता है कि रंगनाथ मैं तुझे ताकत दूंगा। इसकी ताकत बहुत है, ये बात सच है, लेकिन प्रभु की ताकत इससे ज्यादा है। या एक वचन जल्दी से निकालो, पहला यूहन्ना 4:4, अगर मैं गलत नहीं हूँ। 1 जॉन चैप्टर 4:4, 1 जॉन चैप्टर 4:4। फिर यहाँ पे जल्दी से आते हैं, पहला यूहन्ना 4:4।
पहला यूहन्ना 4:4, 1 जॉन 4:4, जल्दी जी जी। हे बालको, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। ओ तो ये तो बड़ा है, लेकिन जो इसके अंदर है सबसे बड़ा है। वो इससे भी बड़ा है। Amen. तो यही तो लिखा है कि बलवंत बनो, और हम बन सकते हैं, और यही कोशिश मैं कर रहा हूं और सबको यही सिखा के आया हूं। जितने भी कॉन्फ्रेंसेस किए हैं उनको हमने यही सिखाया। तो आप कमजोर दिखते हैं लेकिन अंदर मजबूत बैठा है। मैं कमजोर दिख सकता हूं लेकिन अंदर मजबूत बैठा है। और आपकी नहीं, नाटक चल रहा है। लूसीफर कहता है कि मैं तेरे को आगे जाने नहीं दूंगा, यीशु कहता है मैं देखता हूं तू रोकता कैसा है, क्योंकि वो उसके अंदर बैठा है। दोनों के लिए ताली बजाए। थैंक यू। ओके सलोमी, अब इसको पढ़िए, वचन 12, 10, 11, आप पढ़ो 12। क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं जी। परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्ट की आत्मा सेनाओं से है जो आकाश में ठीक से है। पढ़ो, उस दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से। इसका मतलब है लूसीफर अकेला नहीं है, उसके पीछे एक बहुत बड़ी काली सेना है, दुष्ट सेना है, ताकतवर सेना है। यीशु कहता है तो क्या हुआ अगर तू एक तरफ लूसीफर उसकी सेना लाखों करोड़ों की तादाद में, दूसरी तरफ लेकिन अगर मैं अकेला खड़ा हो गया तेरे साथ। यू अंडरस्टैंड? गोलियात का नाटक चला 40 दिन, सबका फोकस है। गोलियात का नाटक चला 40 दिन। एक दिन छोटा सा लड़का आया दाऊद, गोलियात कहता है मैं क्या कुत्ता हूं कि तू लकड़ी लेकर आया। अब अंदर की बात यह है कि गोलियात को पता नहीं क्या हो गया, उसका नेक्स्ट लाइन लिखा है कि वो अपने देवताओं को याद करने लगा। उसको कैसे पता चला कि मुझे देवताओं को याद करना है? क्योंकि जिस आत्मा से वो भरा था, दुष्ट आत्मा से, उस आत्मा ने उसको कहा कि लड़का को देख रहा है, लकड़ी को देख रहा है, लेकिन कोई साथ में खड़ा उसको नहीं देख रहा है, हम देख रहे हैं। बोला वो कैसे? बोला लड़का छोटा दिखता जरूर है, उसकी हाइट बहुत कम है, उसकी उम्र बहुत कम है, लेकिन जो उसके साथ में है ना वो है जिसने हमको बनाया। क्या बात! जैसे इसकी हवा निकली है ना वैसे उसकी निकली है। आप मेरे साथ में, तो इसका मतलब ये है कि हमारी एक युद्ध है, लेकिन हमको डरने की जरूरत नहीं है। हमको ये सब क्यों बनना है? जो कि मैं सबको सिखा रहा था, क्योंकि हम मंथन वाले हैं। और आप कौन हैं? मंथन वाले हैं। हम सबको क्या बनना है? जोर से, मंथन वाले। क्यों? क्योंकि मसीह की देह आज बिगड़ चुकी है। यहां तक ठीक है? यस। ओके, नाउ इसके आगे का जो स्लाइड है मैं चाहता हूं कि उसको रखूं, और ये बहुत पावरफुल है। अगर आप लोग सब तैयार हैं, यस। एक बार हाथ करके बता दीजिए अगर आप लोग सब तैयार हैं। बेटा फट से उठा के दिखा दो। आप लोग ऐसे हाथ करो सब लोग। यार क्या बात है, थोड़ा हंस के करो, नहीं तो लगता कर्जे पे बिठाया। जी 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 जी, क्या बात है, क्या बात है। अभी मेरी तरफ, और जैसा सेट किया था वैसे आ जाइए सब लोग। ठीक? यस। ओके, इस चित्र को ठीक से देखिए आप। ओके, वापस रखता हूं। इस चित्र को ठीक से देखिए आप। एक व्यक्ति है जिसका नाम है, जोर से, यूहन्ना, जिसको टाइटल है बपतिस्मा देने वाला। इस व्यक्ति ने यीशु के आने से पहले, मिनिस्ट्री में आने से पहले कुछ कहा था, तो जिसके चलते लिखा है, क्या कहता है यीशु के बारे में? कौन? यूहन्ना। इस व्यक्ति ने कुछ ऐसा कहा, बहुत ध्यान से सुनना, इस व्यक्ति ने कुछ ऐसा कहा जिसको 30 साल से मैंने कभी नहीं सुना। अब एक साथ पूछो क्यों? सिर्फ पूछो क्यों? क्योंकि जिस चर्च में मैं जाता था उस पास्टर ने मुझे कभी नहीं बताया। और यहाँ कुछ ऐसे बैठे हैं और जो यहाँ देख रहे हैं, आपको भी पता है कि आपके जो लोकल पास्टर्स हैं अभी भी वो आपको वो नहीं दिखा रहे जो जॉन ने अपने मुंह से पहली बार ये कहा था, और उसको आपके स्क्रीन पे मैं रखने जा रहा हूँ। क्या सब लोग तैयार हैं? और जो यहाँ फर्स्ट टाइम जुड़े हैं आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। और वह है जो यूहन्ना ने कहा, उसने कहा कि मैं तुमको सबसे पहला एक ऐसे व्यक्ति की बात करता हूँ जिसका नाम है यीशु, जो मेरे बाद आएगा वह ऐसा है। इसको ठीक से देख लीजिए, वह ऐसा है। ओके, लिखा है, एक साथ पढ़ लीजिए, कुल्हाड़ी वाला यीशु। अब आप लोग बैठे बैठे सोच रहे होंगे कि डैनियल भाई बात तो सही है, क्योंकि हमने कभी नहीं सुना।
अगर मैं किसी को उठाकर पूछूं क्या किसी पास्टर ने यीशु को ऐसा बताया, तो आपके मुंह से निकलेगा नेवर, कभी नहीं। तो आइए वचन को पढ़ते हैं जी। लिखा है 3:10 में जी। और अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। ओके, तो यहाँ पे कुल्हाड़ी का जिक्र है, जोर से यस। क्या यहाँ पेड़ का जिक्र है? यस। क्या यहाँ फल का जिक्र है? यस। क्या यहाँ आग का जिक्र है? यस। और काटे का कौन, यूहन्ना या यीशु? यीशु, जोर से बोलना था। यीशु। आपका माइक बंद है शायद, आप है मेरे साथ में? तो यूहन्ना कहता है किसके बारे में? जोर से, यीशु के बारे में, कि जो मेरे बाद आएगा वो शक्तिशाली है और उसके हाथ में है, जोर से, कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी। और वो देखेगा कि कौन कौन सा पेड़, पेड़ कौन है? आप और मैं। यस। और कहता है अभी अपना चेंबूर का चर्च है जहां सिखा के आ रहा हूं पूरे भारत में। आई थिंक ये भी बोलना चाहिए, इस बारी का मिशन ट्रिप में, जो पिछली बारी का मिशन ट्रिप था, संख्या इस बारी बढ़ गई। आमेन। मजा नहीं आया। पिछली बार की जो संख्या थी, इस बारी की जो संख्या है लोगों की, वो बढ़ गई। आमेन। आमेन। बस 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 चाबी देते रहना पड़ता है बीच बीच में। आपको खुशी नहीं है? यस। खास करके चेंबूर चर्च, आपको खुशी नहीं है Yes. कि लोग बढ़ रहे हैं और बहुत सारी तादाद में लोग गलत शिक्षाओं से बाहर निकल रहे हैं? तो मैं बात कर रहा हूं चेंबूर की चर्च की और बाहर की भी, कि परमेश्वर कहता है कि तुम वो पेड़ हो और मैं देखूंगा अभी से कि अब से ऊपर देख लो। अब लिखा है कि अब, याद आ गया? यस। कहाँ रखा है? कुल्हाड़ा। पेड़ की जरा जड़। ठीक से फोटो देख लो, पेड़ों की जड़ पे। और मैं देखूंगा कि डैनियल, अगर तू फल नहीं दे रहा है मैं काट दूंगा। सही है। और वैसे ही कृष्णा, देवा, शॉन, जितने यहाँ बैठे हैं, हम सब की बात प्रभु करता है कि अगर फल नहीं दिया तो कट देगा। वो काट जाए, खटा जाएगा। ओके, एक काम करते हैं, शॉन आप आइए अभी जल्दी से जी। सबका फोकस। यस। ओके, बाप रे, शौक। ओके, ऐसा सोचते हैं कि ये वो व्यक्ति है, नाटक चल रहा है, ये वो व्यक्ति है जो मसीह में तो है और प्रभु में आ चुका है, लेकिन ये पेड़ तो बन चुका है लेकिन फल नहीं दे रहा है। यस। सब ठीक है? यस। वापस कहता हूं कि ये मसीह में आ चुका है, प्रार्थना करता है, चर्च जाता है, सब कुछ करता है और पिछले संडे प्रीच भी करता है और इत्तेफाक से ऐसे कुछ प्रीच किया था। क्या था? बीज। और ये वो पेड़ है लेकिन फल नहीं देता। और फिर कहता है कि डैनियल भाई प्रार्थना कर दो, गाड़ी चाहिए, प्रार्थना कर दो, फॉर्च्यूनर चाहिए, जिसका नाम आर से आता है, जिसका नाम डी से, ए से, पता नहीं किस किस से आता है। यू अंडरस्टैंड? कहता है कि प्रभु तुझे फॉर्च्यूनर देने वाला है। मेरा क्वेश्चन है, सब लोग मुंह खोलो और मुझे प्लीज बताओ, क्या इसको प्रभु फॉर्च्यूनर देगा? बिल्कुल नहीं। कैंसल। इसको फॉर्च्यूनर छोड़ो, इसको टोटो नहीं देगा। टोटो समझते हैं? ऑटो का भाई छोटा टोटो। टोटो कोलकाता में टोटो, रांची में टोटो। अभी ये रांची वाले सुनकर हंस रहे होंगे, टोटो। यू अंडरस्टैंड? और टोटो छोड़ो, इसको छोटा सा वो बच्चों का जो आता है ना खिलौना, साइकिल, वो तक नहीं देगा। प्रश्न है क्यों? एक साथ पूछो क्यों? वो इसलिए क्योंकि ये परमेश्वर के लिए पेड़ तो बन चुका है लेकिन फल नहीं दे रहा है। सही है। वाह, कितने लोग समझ रहे हैं? आमेन। थैंक यू शॉन। ना बहुत ध्यान से सुनिएगा, लिखा है कि अब पेड़, अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा है, इसलिए जो जो पेड़ फल नहीं देगा उसको वो काटेगा। और सिर्फ काटेगा नहीं, आगे देख लो, लिखा है कि आग में डालेगा। यहां तक ठीक? यस। इसको सुनते वक्त और इसको टीच करते वक्त में आपको क्या महसूस हो रहा है? क्योंकि मुझे उस वक्त में ये फील हो रहा था कि अरे बाप रे, जिसको मैं यीशु कहता था प्यार का सागर, क्या सागर, सागर माँ से भी गहरा सागर, पता नहीं कहाँ कहाँ का सागर, इतना प्यार करने वाला यीशु कुल्हाड़ी कैसे ला सकता है? यू अंडरस्टैंड? लेकिन इस यीशु की मुलाकात आपसे हो रही है, ये अपने आप में बड़ी बात है ना। ये हो गया वचन 10। दूसरा जॉन ने क्या कहा? कहता है कि जब वो आएगा तो वो सबको बपतिस्मा देगा, लेकिन आग का। कौन सा बपतिस्मा? आग का। ये आग कौन सा है? अगर आप नीचे देख सको, ये वो आग नहीं है जिसको पेंटिकॉस्टल कैरिस्मेटिक और जो आजकल के सो कॉल्ड पास्टर्स हैं इंडिपेंडेंट कहते हैं लेट द फायर कम, फायर कम। नो, ये वो नहीं है, ये नरक की आग है।
और यीशु क्या कहता है यूहन्ना के द्वारा, आइए सुनते हैं जी। वचन 11, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, जी। परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। ओके, अब यहाँ पे रुक जाएं, स्टॉप है, वहां पे रुक जाएं, ठीक है ना। तो जिसके चलते कहता है कि वो जो मेरे बाद आएगा वो शक्तिशाली है, बोल सकते हैं वो शक्तिशाली है। कितना शक्तिशाली है आपको वो यहां बता चुका है, और दूसरा शक्तिशाली है अब वो यहां पे बता रहा है। कहता है कि वह तुम्हें, एक साथ बोलिए, पवित्र आत्मा और दूसरा आग का से बपतिस्मा। बपतिस्मा देगा। तो यहां पे टोटल 2 बपतिस्मा है, एक है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा और दूसरा है आग का बपतिस्मा। अब यहां पे थोड़ा सा एक कैरेक्टर और बढ़ गया है, और वो कैरेक्टर यह है कि जो अच्छे लोग हैं, मसीह के लोग हैं, उनको मिलेगा आत्मा का बपतिस्मा, और जो मसीह होकर ठीक से फल नहीं लाते उनको मिलेगा आग का बपतिस्मा। मुंबई के जितने पास्टर्स हैं जो यहाँ पे भी आके मीटिंग कर चुके हैं, नाम किसी का नहीं ले रहा हूँ, लेकिन समझदार को इशारा काफ़ी है कि मुंबई के कुछ पास्टर्स हैं जो सिखाते हैं कि यीशु मसीह 2 तरह का बपतिस्मा देता है, एक है पवित्र आत्मा का और दूसरा है आग का। तो वो आग के बपतिस्मा को ठीक से बोलते नहीं है या बुलाते नहीं है या ठीक से समझाते नहीं है। आग का बपतिस्मा को वो कहते हैं पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा अलग है, आग का बपतिस्मा अलग है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा यहाँ के लिए है, आग का बपतिस्मा अनंत काल के नरक के लिए है। बाप रे, यही तो लिखा है यहाँ तक, ठीक। कितना शक्तिशाली है, तीसरा रखने जा रहा हूं, अगर आप लोग तैयार हैं। क्या आप सब तैयार हैं? ओके, अब इसको ठीक से देख लीजिए। तो लिखा है कि भूसी को आग में डालने वाला यीशु, आइए वचन को पढ़ते हैं। उसका सूप, जी, उसका सूप उसके हाथ में है। ये देखो, ये है उसका सूप, उसके हाथ में है। नेक्स्ट, वह, और वह अपना खलियान अच्छी रीति से साफ करेगा। तो यीशु जिसके हाथ में उसका सूप है वो अच्छी रीति से साफ करेगा, और वो साफ कर रहा है। अब पढ़ो, अपने गेहूं को तो, और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बूझने की नहीं। ओके, किस किस को गेहूं दिख रहा है? ऐसे हाथ कर सकते हैं, शुक्रिया। किस किस को गेहूं दिख रहा है? और जो फेसबुक और यूट्यूब पे रिकॉर्डेड वीडियो, किस किस को भूसा दिख रहा है? ये देखो। अब मैं आपसे फिर पूछ रहा हूं, यीशु कितना बपतिस्मा देता है? एक साथ बोलो, 2। एक है आग का, सॉरी, एक है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा और दूसरा है आग का बपतिस्मा। थैंक यू बोलते रहना। और यहाँ पे साबित हो जाता है कि वो अपने गेहूं को अलग करेगा, भूसा को अलग करेगा, गेहूं को अपने पास संभाल के रखेगा, लेकिन भूसा को आग में जलाएगा। वाह, एक बात पूछ लूं, यस, थोड़ा ऐसा करो। यस, भूसा अलग गेहूं अलग है, या भूसा और गेहूं एक ही है? जोर से और सोच के बोलो, मदद करता हूं। भूसा गेहूं अलग अलग दिखते हैं, या भूसा और गेहूं एक वक्त में एक साथ में थे? इसको गांव लेके जा रीटा। नहीं, रीटा क्या है? क्या है? ट्रीजा। हाँ, रीटा कौन है? गेहूं पहले भूसे में होता है, भूसा उसको पकड़ के रखता है, बाद में वो आता है उसको फटकता है। कितना फटका कितना नहीं फटका पता नहीं क्या है, फिर वो सब इकट्ठे साथ में रहते हैं। आज चर्च में भी हम सब इकट्ठे साथ में रहते हैं। भूसा भी आ रहा है चर्च में, गेहूं भी आ रहा है चर्च में, और पादरी बेचारा दोनों के लिए प्रार्थना करता है। ऊपर से परमेश्वर बोलता है, बेटा ये भूसा है, इसके लिए मैं प्रार्थना नहीं कर सकता, मतलब मैं इसको आशीष नहीं दे सकता। तुझे समझना जरूरी है पास्टर कि गेहूं कौन है और भूसा कौन है। लेकिन ये आते साथ में और रहते भी साथ में। आपको मैं दिखाता हूं। उसके बाद में कुछ होता है, एक साथ पूछो क्या होता है? क्या होता है? ये होता है। तो जो किसान होता है उसके पास में देखो ये कितना सारा है, इसमें से कुछ कुछ उठाता है, सूप सूप सूप, ये देखो। और ऐसे बीच में एक चीज चलती है, उसको कहते हैं हवा। जोर से बोलो, हवा। और हवा कुछ ऐसे चलती है, और जब इको दे सकता था ना बैठे बैठे, यू अंडरस्टैंड, थोड़ा और आगे लेके जा सकता था ना।
अभी कट कर आप ओके एक साथ फूक मारो। ओके 1 2 3। वाह, मैं पीछे गया। इसको कहते हैं हवा। और इस हवा को मुझे लगता है कि दिल्ली में, अगर मैं गलत नहीं हूं, मैंने नाम दिया था कि हम सबको मारना होगा फूक, क्योंकि फूक का मतलब है खरी शिक्षा। Amen. और जब हम फूक मारेंगे तो ये जितने भी गलत शिक्षाएं, भूसा उड़ेगा। Amen. वाह, बस अब आप सोच के देखिए, 2 घंटे का टीचिंग मैं आपको 1 घंटे में कंप्लीट कर रहा हूं, इसलिए फास्ट जा रहा हूं। तो इस तरफ है गेहूं और उस तरफ है भूसा। एक है गेहूं, दूसरा है भूसा। ओके, दूसरा बोल देता हूं। ये किसकी भाषा है? कैंसल। ये कहां की भाषा है? पृथ्वी की या स्वर्ग की? जोर से बोलो, पृथ्वी की। गेहूं कहां पैदा होता है? स्वर्ग में, है ना? तो फिर स्वर्ग कैसे बोल दिया था? ये भाषा है पृथ्वी की, लेकिन परमेश्वर कहां है? स्वर्ग में। हमको लेके कहां जाना चाहता है? स्वर्ग में। हम रहते कहां हैं? पृथ्वी पे। तो कौन सी भाषा में समझाएगा? पृथ्वी की। इसी भाषा में। सोच के देखिए, अगर स्वर्ग की भाषा में समझाए, हमारे ऊपर से जाएगा। तो गेहूं पता चलता है गेहूं क्या है, भूसा पता चलता है भूसा क्या है। तो प्रभु कहता है कि डैनियल, तू गेहूं भूसा दोनों में से एक चुनाव कर। वैसे ही आपको भी कहता है, नहीं तो एक हवा चलेगी और वो सबको उड़ाएगी, जिसको कहते हैं जोर से भूसा। यहां तक ठीक? ओके। प्रश्न उठता है कि भूसा कितनी प्रतिशत है आज हमारे मसीह समाज में? फोटो देख लो, 90%। जिसको हम टीचिंग करते हैं भूसा, जिसको हम सिखाते हैं जोर से भूसा। भूसा। जो हमको फेसबुक यूट्यूब पे सुनता है भूसा। और जो सुनते हैं कभी कभी उल्टा सीधा कमेंट करते हैं, पता चलता है ये कौन है? भूसा। उसके साथ में कुछ मत करो, उनको सिर्फ हू करो, दैट्स इट। और आपको पता है बहुत सारे लोग यूट्यूब पे से उड़ भी गए। एक का दुक्का आए थे मेरे अगेंस्ट में, और फिर आपको पता है जब फूक मारी गायब। तो वो उड़ गए। और आपको भी यही सीखना है। यहां तक ठीक? Yes. ओके। नाउ अभी तक जॉन ने यीशु को टोटल 3 हिस्सों में रखा। कितना? 3। सबसे पहला है कुल्हाड़ी वाला यीशु, दूसरा है आग का बपतिस्मा देने वाला यीशु, और तीसरा है भूसी को आग में डालने वाला यीशु। यहां तक ठीक? Yes. एक, ये दूसरा और ये तीसरा। अब बताओ, क्या पहले कभी पता था? नहीं। जोर से। नहीं। नहीं पता था। यहां आप लोग कब से आ रहे हैं? सब छोड़ो, 20-25 दिन तक पहले पता था? नहीं। मैं खुद टीच करता हूं, मैं दुनिया भर का सिखाता हूं, और आप लोग कहते हैं कि डैनियल भाई गजब का टीचिंग हो रहा है, क्या खोद खोद के आप टीचिंग देते हो। लेकिन देखो ये कहां था। इसको कहते हैं कि जब हम रोड पे निकलते हैं तब प्रभु कहता है कि बेटा अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे, अब तू आया है तो सिखाऊंगा। तो जो वहां जरूरत थी वो प्रभु ने दिया। Amen. आपको और एक बोलना चाहिए। आपको पता है मेरे पास में कम से कम हजारों संदेश है, 1000 तो पक्का है। अब उसमें से क्या दूं क्या दूं क्या दूं, ये मैं खुद सोच रहा था। मुझे किसी ने पूछा भी आप आगे क्या सिखाओगे, मैं खुद शौक था कि भाई क्या सिखाऊं, लेकिन देखो क्या गजब का सिखाया। Amen. और ये सब प्रभु का है, अपना कुछ भी नहीं है। जी, ताली बजा सकते हैं। ओके। ना फेसबुक यूट्यूब पे सब ठीक चल रहा है? टोटल कितने लोग हैं जल्दी बता दो? 250 प्लस। ओके, जितने 250 प्लस हैं आप लोग भी ध्यान से सुने। बात हो रही है भूसा की। एक साथ बोलो भूसा। भूसा। गुस्सा नहीं रे, भूसा। भूसा। हाँ, एक साथ बोलो भूसा। भूसा। हाँ, भूसा। ओके, अब भूसा की बात हो रही है तो आपके बीच में कुछ रखना चाहता हूं। आर यू रेडी फॉर दिस? Yes. ओके, इसको पढ़ते हैं। यस सलोमी जी। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री की नाई नेव डाली। ओके, किस किस को पता है कि जब कोई घर बनाता है तो वो लकड़ी का होता है, घास का होता है, और वो भूसा का होता है? अच्छा, यहां पे ऐसे लोग भी बैठे हैं, ना तो ऐसे है ना तो ऐसे है, बिल्कुल ऐसे वाले। अभी मेरे को डाउट है कि जाके चेक करना चाहिए कि तुम्हारा खुद का घर कौन सा है। ये घर किससे बना है? पत्थर है, ईंट है, राइट? किसी को भी पूछो, किसी का भी घर लकड़ी घास भूसा का नहीं होता है। आइए सुनते हैं कि पौलुस ने कहा क्या पवित्र आत्मा की ओर से। सब लोग ठीक? ओके, आइए इसको फिर से पढ़ते, खास करके मैंने वाला लाइन। मैंने परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया,
मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री की नाई नींव डाली। ओके, तो मैंने से शुरू कर सकती हैं आप, आपको पनिशमेंट है। वापस पढ़िए, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री की नाई नींव डाली। ओके, तो जो मिस्त्री होता है, हाँ सुमन, मिस्त्री चाहिए ना, कल लेकर आता हूं। जो मिस्त्री होता है वो बुद्धू होता है। नहीं। पौलुस को क्या जरूरत है लिखने की, जो मिस्त्री होता है वो बुद्धिमान है। तो पौलुस कहता है क्योंकि डैनियल, मैं जिनके बीच में सेविकाएं करता हूं, जो आत्मिक मिस्त्री है वो सब के सब बुद्धू हैं। मैं आपको अभी प्रूफ करूंगा। आर यू रेडी फॉर दैट? यस। ओके, तो कहता है कि मैंने बुद्धिमानी राजमिस्त्री की नाई नींव डाली। अब इसको पढ़ो। दूसरा उस पर रद्दा रखा, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है। ओके, तो रद्दा का मतलब होता है ईंट। एक साथ बोल सकते हैं, ईंट, ब्रिक्स, ईंट। ओके, तो कहता है कि मैंने तो फाउंडेशन डाला, लेकिन उसके ऊपर, एक साथ बोलो, दूसरा। नीता बाहर डंडा लेकर आ, जोर से बोलो, दूसरा। दूसरा। हाँ, कहता है कि दूसरा उसके ऊपर ईंट रखता है, परंतु चौकस, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है। अब दोनों आओ जल्दी से, कुछ करके बताते हैं आप लोगों को। ये है दूसरा और ये है यीशु। तेरे को टच नहीं कर सकता, इधर आ। ये है दूसरा और ये है यीशु। ये है यीशु, ये है दूसरा, ये है फाउंडेशन, ये है ईंट। कैसे हो तुम लोग ढीठ? जवाब दिया करो। ये है यीशु, ये है ईंट। ओके। यस। आके ऐसा करवा दूं आप लोगों को। तो ये है यीशु, ये है ईंट। तो जीसस क्राइस्ट, ध्यान से सुनो, इस व्यक्ति को अगर यीशु पे घर बनाना है तो इसके पास में बुद्धि होनी चाहिए। यस। यही तो लिखा है। कितने पास्टर्स ऐसे हैं, अभी इनको गुस्सा आएगा, आने दो। डॉक्टर शिबू थॉमस आई बात समझ में? कल परसों या तरसों के बाद से उसका पोस्टमार्टम शुरू होने वाला है। विचित्र विचित्र लोग आते हैं मेरे सामने। मैं अच्छा खासा सेवा कर रहा होता हूँ, आ जाते बीच में अपनी टांग घुसाने के लिए। अब अभी मुझे छेड़ा है तो मैं चुप तो बैठूंगा नहीं। यू अंडरस्टैंड? यीशु पे घर बनाने से पहले आपके पास में अकल होनी चाहिए। आमेन। यस। मिनिस्ट्री करने वाले के पास बुद्धि होनी चाहिए। अकल होनी चाहिए। पुलपिट पे जो खड़ा होता है, खुद को पास्टर, लीडर, अपोस्टल, प्रॉफिट, बिशप, पता नहीं क्या क्या बुलाते हैं, उसके पास में अकल होनी चाहिए। आमेन। मजाक नहीं है ये माइक पकड़ के बात करना। यस। इसलिए ये लोग जब मुझे सुनते ना तो इनको लगता है कि मैं लल्लू पंजू हूँ। इनको ऐसा लगता है कि मेरी कोई बैकग्राउंड नहीं है। मैं तुम्हारी बैकग्राउंड निकालूँ तो फिर बात अलग है। यू अंडरस्टैंड? यहाँ खड़ा होकर यीशु के ऊपर अगर घर बनाना है तो आपके पास में बुद्धि होनी चाहिए। आमेन। यस। यही तो लिखा है। लेकिन ये वो व्यक्ति है जो कहता है, अरे चलता है, जो कहता है कि चलता है। क्या चक्कर है? जो कहता है कि चलता है, एक साथ जोर से बोलो, चलता है। तो यीशु के पास में नहीं चलता है। एक साथ पूछो, क्यों नहीं चलता है? सिर्फ पूछो, क्यों नहीं चलता है? क्यों नहीं चलता है? अभी तो बताया था कि उसके हाथ में कुल्हाड़ी है। यस। आमेन। अभी तो बताया था कि वो आग में डालता है। अभी तो बताया था कि उसको भूसा पसंद नहीं। राइट सर? यस। बात समझ में आ गई? दोनों बैठ जाओ जल्दी से। लिखा है कि उसका जो दूसरा रद्दा रखता है, परंतु वो चौकस रहे कि वो कैसा रद्दा रखता है। अब इसको पढ़ो। क्योंकि उस नेव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरा नेव नहीं डाल सकता। इसको फिर से पढ़िए, इसको फिर से पढ़िए जी। वचन 11, क्योंकि उस नेव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है। ओके, तो यहां जो खड़ा था वो कौन था? यीशु। नाटक में वो कौन था? यीशु। और यीशु के ऊपर जो रद्दा रखता है, ईंट, उसको बुद्धिमान होना होगा। आमेन। हम चर्च चालू कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। क्या आप प्रीचर, पास्टर, टीचर बन सकते हैं? ऑफ कोर्स बन सकते हैं। लेकिन आपके पास में सबसे पहला ये अक्ल होनी चाहिए कि मैं जिसके ऊपर काम कर रहा हूं वो यीशु है। आमेन। यस। मजाक नहीं है मिनिस्ट्री करना। यू अंडरस्टैंड? तो जिसके चलते कहता है कि वो जो पड़ी है, जो फाउंडेशन पड़ी है, वो यीशु मसीह है, और दूसरा उसके ऊपर नींव नहीं रख सकता। ना आपके बीच में कुछ दिखाऊंगा, पहले इसको पढ़िए। यदि कोई उस पर नेव, ठीक से और यदि कोई इस नेव पर, फिर से, और यदि कोई इस नेव पर, ओके, इसको मैंने हाईलाइट किया है तो इसको ऐसे पढ़ते कि यदि कोई इस नींव पर या नींव पर, इस फाउंडेशन पर, इसको मैंने हाईलाइट किया है। इस नींव, ये कौन है? यदि कोई इस नींव पर, ये कौन है? ऑफ कोर्स यीशु।
तो कहता है कि यदि कोई इस नींव पर, अब इसको पढ़ो, सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घूस या फूस का रद्दा रखता है। ओके, अब इसको कहते हैं कि बुद्धिमान राजमिस्त्री का रद्दा और दूसरे वाला मनुष्य का रद्दा। तो यहाँ पे भी एक ईंट है और यहाँ पे भी एक ईंट है। ये जो ईंट है वो इस तरह का है और ये जो ईंट है ये इस तरह का है, लेकिन फाउंडेशन एक ही है, बुनियाद एक ही है। सबको समझ में आ रहा है? Yes. और वो जो बुनियाद है वो यीशु है। Amen. तो यीशु के ऊपर या तो आप घास भूस का लकड़ी का ईंट रख सकते हो, या तो फिर आप सोना चांदी और डायमंड्स, बहुमूल्य पत्थर मतलब डायमंड्स का ईंट रख सकते हो। तो एक है पौलुस वाला और दूसरा है दूसरा वाला। एक बात पूछ लें, Yes. एक बात पूछ लें, Yes. आपको क्या लगता है कि आप कौन से फाउंडेशन में हो? आप कौन से ईंट वाले हो खुद? आपको डैनियल राज कौन सा ईंट बना रहा है? खुद वाला। एग्जैक्टली सोच के देखिए आप। और 90% कौन सा ईंट है? भूसा। ये वाला। तो जिसके चलते कहता है कि यदि काट घास फूस का रद्दा रखते हो, हाँ, आगे पढ़वाते हैं आपको। क्या आप तैयार हैं? Yes. पढ़िए इसको जी। तो हर एक का वो जो फर्स्ट लाइन था ना बेटा, उसी में मजा था। लिखा है तो, यहां से पढ़ो। तो हर आई शाबाश, वापस माइक। इसने पूरी कोशिश करी हाँ, लेकिन याद रखो। ओके, माइक नजदीक रख तो ही मजा आएगा जी। हाँ, क्या बात है। तो हर एक का काम प्रकट ओके, ये तो क्यों? ऐसा पूछो, ये तो क्यों? सिर्फ पूछो क्यों। अभी तो बताना, ये दो टाइप के लोग हैं। इसको सुनने के बाद, इसको सुनाने के बाद पौलुस कहता है तो, इसका मतलब है कि ये जो तो है ये कुछ रखकर बात कर रहा है। तो जी, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा। एक सेकंड, वह दिन उसे बताएगा। कौन सा दिन? जैसे जॉन ने कहा कि उसके हाथ में कुल्हाड़ी है, जैसे जॉन ने कहा कि वो आग का बपतिस्मा देगा, जैसे जॉन ने कहा कि भूसा को वो आग में जलाएगा, तो कहता है कि वह दिन उसे बताएगा। इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा। ओ करो, ओ Uh-oh. थोड़ा लेट हो गया। वापस बोलो, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा। ये आग के साथ कौन प्रकट होगा? यीशु मसीह। न्याय, जजमेंट। किसका घर कैसा है, किसका मिनिस्ट्री कैसा है, कौन सा पास्टर कैसा है, किसकी टीचिंग कैसी है, आग के साथ प्रकट हो गया। अब इसको पढ़ो, क्योंकि जी वह आग, और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। जी, ये जो परखेगी है ना, मैं इसका फॉन्ट बहुत बड़ा किया है। कहता है कि वो परखेगी, इसका मतलब है कि अपने चर्च को भी वो आग परखेगी। Yes. मेरी टीचिंग को भी वो आग परखेगी। और जितने भी कैरिस्मेटिक, पेंटिकोस्टल और ये जितने भी इंडिपेंडेंट और दुनिया भर के 3,500 डिनोमिनेशन है, इन सबको परखेगी। कौन? एक साथ बोलो, आग। और जिसका काम उस पर टिक गया वो तो बच गया, लेकिन जिसका काम नहीं टिका कई भैंस वो गया। और आप जानते हैं कि आग सबसे पहले किसको जलाती है? भूसे को। लकड़ी, घास और लास्ट में है फूस। फूस का मतलब होता है भूसा। कैसा लग रहा है? मैं सबको पूछ रहा हूं, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। जरा मुंह खोल के बात करिए, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। क्या यहां कुछ जा रहा है? Yes. क्या दिमाग में कुछ जा रहा है? Yes. राइट सिस्टर्स? क्या ऐसी टीचिंग, शीनू और बाकी जितने आगे बैठे हैं, क्या ऐसी टीचिंग कभी पहले सुनी थी? नहीं। वाह, सी। आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट वन? Yes. मतलब ये तो परखेगी। ओके, क्या इसके बाद के लिए आप तैयार हैं? Yes. तो बात हो रही है, एक साथ बोलो, भूसा। भूसा। जोर से, भूसा। भूसा। तो भूसा का भी एक ईंट है। बाप रे, ईंट बोला तो याद आया, बोल दूं जल्दी से। परमेश्वर को ईंट पसंद है या पत्थर? परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा को, और जितने देख रहे हैं इनको भी पूछ लेता हूं, कमेंट्स करके बता दीजिएगा कि परमेश्वर को पत्थर पसंद है या ईंट? बाकी लोग को क्या हो गया?
पत्थर या ईंट, पत्थर या ईंट। ओके, जितने पत्थर वाले हाथ उठाओ। ओके, और जितने ईंट वाले हाथ उठाओ। अभी ईंट वाले हाथ उठाओ। ओके, आपको पता है कुछ लोग ऐसे बैठे जो किसी में भी नहीं है, बीच वाले, ना इधर ना उधर, उनको भेजो उधर। सही जवाब है कि परमेश्वर को ईंट पसंद नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि 430 साल इजिप्ट के लोगों ने इजरायलियों से क्या बनवाया? ईंट। बेबीलोन का जो टावर था उसको बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज हुआ? ईंट। लेकिन जब परमेश्वर कहता, नहीं पढ़ना निर्गमन 20:25, कहता है कि जब तुम मेरी वेदी बनाओ तो उस पत्थर से बनाओ जिसको हथौड़ा नहीं चलाना। पत्थर। Yes, amen. वाह। तो ईंट, फोटो देख लो। तो परमेश्वर को ईंट नहीं चाहिए, परमेश्वर को पत्थर चाहिए। तो लिखा है कि जो रद्दा होता है, यानी कि जो मिनिस्ट्री करता है, जिसके लिए लिखा है कि बिल्डर बिल्डथ, जो बिल्डर होता है वो जो बिल्ड करता है वो ऐसा कुछ करता है जिसको कहते हैं भूसा वाला रद्दा, यानी कि भूसा वाला ईंट। और परमेश्वर को भूसा वाला ईंट पसंद जोर से नहीं है। तो लिखा है कौन कौन सा है वो भूसा वाला ईंट। आर यू रेडी फॉर दैट? और सबसे पहला है ब्लेसिंग वाला ईंट। तो बहुतों की मिनिस्ट्री टिकी है, बहुत ध्यान से सुनना, खास करके कुछ दिल्ली वाले लोग कहते हैं कि परमेश्वर मेरे चर्च को इतना ब्लेस करे। ऐसा मैंने के मुंह से सुना था, वो दिल्ली वाला था। मेरे दिल्ली से याद आया कि मैं दिल्ली आ रहा हूँ 12 मई को। पास्टर सुरेंद्र कुमार जी को कॉल करिए और उनको अपनी सीट बुक करवाइए, क्योंकि जो हॉल है हमको पता हो कि कितने लोग आ रहे हैं, ताकि उसके हिसाब से हम आपके लिए हॉल का प्रबंध कर सकें। और ख़ास करके जो मसीह मंथन, मसीह जनता, ट्रू क्राइस्ट फॉलोवर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, आप लोग प्लीज़ कॉल करें ताकि आपको फिर से एक साथ मुलाकात होने का मौका मिल सके। तो कहाँ था मैं? दिल्ली वाला कहता है कि परमेश्वर मेरे चर्च के लोगों को आप इतना ब्लेस करो कि हमारा चर्च कभी गरीब ना हो, तकलीफ में ना आए, बीमार ना हो, XYZ। इसको कहते हैं कौन सी मिनिस्ट्री बना रहा हो? कैंसल। कौन सी ईंट रखकर मिनिस्ट्री बना रहा है? ब्लेसिंग वाला, आशीष वाला। एक बात पूछें Yes, थोड़ा ऐसे करके, yes, क्या हमको आशीष चाहिए? yes. एक मिनट। आशीष का नाम किस किस को दे सकते हैं? आशीष किस किस को कह सकते हैं? अच्छी नौकरी, आशीष। अच्छा हेल्थ, आशीष। आपके पॉकेट में 4 पैसे, आशीष। आपके बच्चों का हेल्थ ठीक है, आशीष। आपके बच्चे अच्छा पढ़ रहे हैं, आशीष। आपके पास में कम से कम आपका खुद की कुछ प्रॉपर्टी है, घर है, खेत है, गाड़ी है, कुछ तो भी है, आशीष। Yes. क्या यीशु ने कभी कहा कि मैं तुमको नहीं दूंगा? बिल्कुल नहीं। ऐसा नहीं कहा उसने। उसने कहा पहला मेरा घर बना, मैं तेरा घर बनाऊंगा। Amen. मेरे राज्य की खोज कर, बाद में तेरा सब मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा। यदि तू मुझ में, मेरी बातें तुझ में, जो चाहे मांग, तुझे मिल जाएगा। सिंपल। हम आशीष के पीछे नहीं भागते, आशीष हमारे पीछे भागे। अब बात निकली है तो बोल ही देता हूं। ऐसे किसी पास्टर के पीछे मत जाओ जो आशीष नाम की ईंट रखकर आपकी मिनिस्ट्री चला रहा है। सही बात है। बाप रे, कैसा लग रहा है सुनकर। और आप लोगों को मैं क्यों सुना रहा हूं? क्योंकि हम लोग कौन हैं? मंथन वाले। हम मंथन वाले हैं। क्योंकि बाहर ऐसी बहुत सारी ईंटों की घर बन रही है जो कि एक दिन आग आएगी, राख हो जाएगा। आपको पता है कितने चर्च के मेंबर्स हैं कहते हैं कि मेरे पास्टर जैसा कोई पास्टर नहीं है, मेरे पापा जैसा कोई पापा नहीं है, मेरे मम्मा जैसी कोई मम्मा, मम्मा मतलब पास्टर की पत्नी। हद है यार। और हम यहाँ बोलते हैं कि हमारा यीशु जैसा कोई नहीं। Amen, hallelujah. एक सेकंड, अभी कुछ लोगों को मिर्ची लगेगी जो कि मैं चाहता हूँ लगे। मैं रांची में था और वहाँ पर जब मैं जैसे ही एंट्री मारा तो मुझे वहाँ पे रोक दिया गया। आप लोग थे, आप भी थे, मुझे वहाँ पे रोक दिया। बोला रुको, पहले आपका वेलकम होगा, आपका वहाँ पे अनाउंस होना है, उसके बाद आपको अंदर जाना है। सबके हाथ में वो था, फूल था, वो भी गेंदे का फूल था, है ना, वो ऐसा लेके सब खड़े। और मैं जैसे ही एंट्री कर रहा हूँ मुझे बोला अब आओ जाओ अंदर। तो वो सब मेरे ऊपर फूल फेंक रहे थे। फूल इतना फेंका कि मेरी जुल्फें खराब हो गई, मतलब यू अंडरस्टैंड, मेरे बाल खराब हो गए। और फिर उसका छोटा सा वीडियो मैंने जानबूझ के डाला फेसबुक के ऊपर। अब उनमें से कई लोगों को तकलीफ हो गई कि ऐसे कैसे हो सकता है।
अरे मैंने बोला भाई ये लोग मेरा इज्जत नहीं कर रहे हैं, मेरे अंदर जो बैठा है ये उसका इज्जत कर रहा है। बस बस बस, आशीष वाली ईंट अपने को नहीं चाहिए। दूसरा है हीलिंग वाली ईंट। इसको कहते हैं चमत्कार चमत्कार चमत्कार। जहां होता है चमत्कार वहां होता है नमस्कार। तो एक बाबा आजकल बहुत फेमस हो रहे हैं, अभी थोड़ा थोड़ा फीका पड़ रहे हैं, और वो है बागेश्वर बाबा। वो चिट्ठी पढ़ते हैं, किसी का कुछ कुछ बता देते हैं। न्यूज़ वाले पहले उसके पीछे पड़े थे इन अ नेगेटिव वे, बाद में पता चला कि सत्ता उसके साथ में आ गई, तो पूरे के पूरे मीडिया वाले उसके सपोर्ट में। बागेश्वर बाबा तो वो कभी कभी चैलेंज करता है, कहाँ है ये, वो कैसे बोलता है, कौन सा शब्द बोलता है हालेलुया को, हीलेलुया, ऐसा कुछ बोलता है ना, हीलेलुया। तो मेरे को कभी कभी लगता है कि उसको बिठाऊं, ठीक से समझाऊं कि भाई तू हमारा अपमान कर रहा है, कर, लेकिन कम से कम हीलेलुया तो मत बोल, इसको बोल हालेलुया। ये हीलेलुया क्या होता है एक दिन वो खुद ही लेगा बाद में, यू अंडरस्टैंड। तो वो बैठा बैठा वहां से चैलेंज कर रहा होता है कि कहाँ गए वो पादरी जो हीलेलुया करके लोगों को ठीक करते थे। तो मैं भी वेट कर रहा हूँ कि आए तो कभी कभी सामने के भाई कोई तो आकर चैलेंज करे, काय का करेंगे। वो बैठे बैठे, इसलिए जीसस ने बोला बहुत लोग आएंगे, पत्थर बोल उठेंगे, और पत्थर बोल रहे हैं, यू अंडरस्टैंड। तो अपने को चमत्कार नहीं चाहिए, चमत्कार हमारे पीछे भागे। हम सब के पास में हेल्थ है, जरा चेक करो, मतलब हेल्थ मतलब शरीर है, हम सब के पास में शरीर है। देखो चेक कर रहे हो, हम सब के पास में शरीर है। किस किस को चाहिए कि आपकी जो 2 किडनी है उसमें पत्थर घुस जाए? सोच के देखिए अगर पत्थर घुस गए। हाँ सुमन, सोच के देखिए अगर पत्थर घुस गए। कुछ जल्दी से बता देता हूं कि जिसको किडनी का प्रॉब्लम है वो बहुत सोच सोच के खाएगा, बहुत सोच सोच के पिएगा। जिसको हार्ट का प्रॉब्लम है, जिसको और क्या है मदद करो, जिसको दुनिया भर का प्रॉब्लम, और आजकल तो कैंसर ऐसे ही हो रहा है जैसा कि कोई सड़क पे पानी पूरी बिक रहा है, यू अंडरस्टैंड। तो हेल्थ जो है ना उसको चंगाई चाहिए। तो प्रभु कहता है कि बेटा तू मेरा काम कर, तेरे शरीर को मैं संभालूंगा। आमेन। हमको नहीं भागना है किसी भी पादरी के पीछे कि भाई प्रार्थना कर दे, प्रार्थना कर दे। हम यीशु के पीछे भागें, और यीशु जैसा चंगाई कोई नहीं देता। आमेन, आमेन। यहां जोर से ताली हो जाए। ओके, तीसरा आ गया जिसको कहते हैं भूसा वाला रद्दा। वो है पापा बनकर अपनी दुकान चलाना। पापा बनकर अपनी दुकान चलाना। मैं आपको कुछ बात बता देता हूं, जल्दी से आगे बढ़ता हूं। ऐसे पास्टर्स हैं जो कहते हैं कि अपना चर्च छोड़ के कहीं नहीं जाना। अगर तुम मेरा चर्च छोड़ के गए तो सबसे पहला तुम पे श्राप आएगा। बताइए, मतलब पूरा श्राप का बैग इसी के हाथ में है। कौन कौन सा श्राप है निकाल के देते बाबा, यू अंडरस्टैंड। ऐसा कुछ नहीं होता है। चर्च यीशु का है और आप यीशु के हैं, दैट्स इट। तो ऐसे लोगों से आपको बचना, और ऐसी ईंट अपने को नहीं चाहिए। दूसरा है होली स्पिरिट का गलत इस्तेमाल। कभी ठपाक तो कभी ठपाक, कभी इधर ठपाक तो कभी उधर ठपाक। ऐसा किसी प्रकार का कोई गलत इस्तेमाल हम नहीं करते। ये रहा जिब्रिश, इसकी भी ईंट चलती है। ऐसे बहुत सेवक हैं जो कहते हैं कि अगर तुमको अन्य भाषा रबा रबा शबा शबा लबा लबा तेरी आंखों का जादू, और दूसरा क्या अल्लाह रखा, और पता नहीं क्या क्या सिकंदरा बांद्रा। कहते हैं कि अगर ये भाषा आप नहीं बोल रहे हो तो आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है। बताइए। तो मैं इनको पूछना चाहता हूं कि कौन सी बाइबल आप पढ़ते हैं, क्योंकि जिस बाइबल को मैं पढ़ता हूं उसमें तो ऐसा कुछ नहीं लिखा। आप है मेरे साथ में, या बोलिए क्या है? हाँ, बेटा तेरे को सुनना है, एक दिन लेके जा इसको और ऐसी जगह पे लेकर जा, आप मेरे साथ। तेरे को इतना अच्छा लगा? गौर से देखो किसका बेटा है और नाम रखा है नहीं लूंगा। ओके, दूसरा ईंट है यहूदीवाद वाला। अच्छा, इसको है ना, ये जो धी है ना, इसको इस तरफ करना है, मैं भूल जाता हूं। ओके, यहूदीवाद की शिक्षा, जो ऐसी कोई शिक्षा हम नहीं देते जो यीशु के खिलाफ है, ना खतना का और ना ही किसी और सैक्रिफाइस का। ओके, और ये रहा एक और जिसको कहते हैं ताइद का दशमांश का ईंट।
इन सब से ये अपना चर्च बनाते हैं, इन सब से ही अपना चर्च बनाते हैं और ऐसी शिक्षा देते हैं, लगे याद इसको भी बता देता हूं, ऐसी शिक्षा देते हैं कि अगर आप अपना दशमांश दोगे तो परमेश्वर आपके 90 पे आशीष देगा, आपके 90 पे आशीष देगा। कहाँ से था कॉल? लंदन से, यूके से था। एक सिस्टर का फ़ोन है, उसका नाम शायद कुछ कौर आता है लास्ट में, प्रीत कौर ऐसा कुछ है, अगर सिस्टर आप देख रही हैं उनकी वॉइस क्लिप मैं आपको सुना सकता। उन्होंने कहा कि एक ऐसे चर्च में जाते थे, उनका नाम तक बताया, यहाँ नहीं बताऊंगा। उन्होंने कहा कि इतना दे दे के उनको लगा अब आएगी आशीष, अब आएगी आशीष, अब आए। काय की आती? क्योंकि परमेश्वर को आपका दशमांश नहीं चाहिए, जोर से नहीं चाहिए। परमेश्वर को आपका 100 चाहिए। आप मैं- खुद, पैसा नहीं, आप खुद। और जब हम खुद को देते हैं, परमेश्वर कहता है बेटा तू 10 दे, 20 दे, 30 दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तूने मेरा काम किया है, मैं तेरा काम करूंगा। मैं तेरा काम करूंगा। वाह, यहाँ थाली बजनी चाहिए। ओके, ऐसे कुछ ईंट है, मतलब ऐसी कोई मिनिस्ट्री है जो कहती है ट्राइन गॉड को हम नहीं मानते, एक गॉड वाले ये लोग। ना पिता है ना पवित्र आत्मा है, एक ही है और वो है यीशु। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि ना यीशु है ना आत्मा है, एक ही है, वो है पिता। बताइए क्या करें? और जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमको तीनों दिखते हैं, पिता, पुत्र, जोर से, पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा। एक नाम का बपतिस्मा, ये अलग कॉन्सेप्ट है। कहते हैं कि बपतिस्मा आपको एक ही नाम से लेना है और वो है यीशु के नाम से। अब इनको कौन समझाए कि यीशु को अधिकार दिया गया था, ना कि एक नाम, यीशु में सब आ गया। लेकिन बपतिस्मा जब आप देते वो भी नेशंस को, तो वो आता है पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से। यहां तक ठीक? ओके, 9 बज चुके हैं, लेकिन आपको कुछ बातें बताता हूं, फिर देखते क्या करेंगे। पड़ोस को हल्के से कोनी मारो और उनको बोलो थोड़ी देर और, बस। अच्छा, जिसने सुना है ना उसको भी पलट के मारना है कि थोड़ी देर और, क्योंकि उसको भी तो चाहिए ना। इसको देख लो, इसको देख लो पहला। जी हाँ, बॉस नहीं रे, क्या बोला तू, क्या बोला हमने? अब इसको देख लो, इसको कहते हैं शास्त्री फरसी। और मुझे इतना अच्छा लगा कि ये फोटो मेरे को मिल गया। इन तीनों की नजर देखो किस पे है, एक साथ बोलो गद्दी पे, जोर से बोलो गद्दी पे। ओके, और इस गद्दी पे ये बैठे हैं, लिखा है कि बैठे हैं, ओहो कैसे बैठे हैं देखो, और लिखा है कि मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, एक साथ मूसा की गद्दी पे। तो मैं जब सिखा रहा था तो मैंने कहा था कि गद्दी अच्छी है लेकिन जो बैठे हैं वो अच्छे नहीं है, यीशु की गद्दी अच्छी है, पर जो खड़े हैं वो अच्छे। लेकिन जो खड़े होके लीड कर रहे हैं उन पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। यस, बाइबल सही है, उसको लेके कैसे बोल रहे हैं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आइए इसको पढ़ते हैं। यस सलोमी जी। शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं। क्या बात है, हाँ, ऐसा नीचे लाती हो तो अच्छा लगता है। वापस पढ़िए। शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं। ओके, तो इसका मतलब है कि यीशु के उस वक्त के हिसाब से कहा कि ये जो शास्त्री फरीसी हैं ये ऐसी गद्दी पे बैठे हैं जिनको लगता है क्योंकि गद्दी मूसा की है तो ये लोग जो भी बोलेंगे वो सही है, क्योंकि चर्च यीशु का है। जो भी बोलेंगे जो भी बोलेंगे ब्रदर सही सब है। सही है, क्योंकि बाइबल से बोल रहे हैं तो सही है। तो जो भी होगा वो सही है। एक और कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं। कुछ लोग कहते हैं कि पास्टर गलत कैसे हो सकता है, पास्टर गलत कैसे हो सकता है? पास्टर तो पुलपिट पे खड़ा होता है, पास्टर के हाथ में तो बाइबल होता है। एक आदमी बोलता है कि जब आप पुलपिट पे खड़े होते हैं तो ये परमेश्वर की जगह है, इसलिए जूते उतारा करो, मेरा जूता दिखाओ, ये देखो। तो कहते हैं कि आपने जूते कैसे पहन लिया? मैंने बोला ऐसे पहन लिया। जूते से क्या लेना देना है? अच्छा, जूते का इतना तकलीफ है तो फिर यहाँ दुनिया भर का जूता रखा, उसका क्या कर? सही बात है। यू अंडरस्टैंड? तो ये जो जगह है, लोगों के दिमाग में लगता है कि यहाँ से जो भी कुछ बोला जाता है सही है। सही है। तो लिखा है कि गद्दी पर बैठे। तो शास्त्री फरीसियों ने कहा अगर हमको अपनी दुकान चलानी है तो हमको गद्दी पे बैठना होगा। तो ये बैठ गए। ये लो इनको बिठा देते, ये देखो कैसे बैठ रहे हैं। तो बैठे हैं मूसा की गद्दी पे। एक प्रश्न पूछ सकता हूं? यस, आपकी ताकत है तो क्या मूसा गलत था? नेवर। क्या मूसा
गलत सिखाता था? नहीं। कभी नहीं। क्या मूसा परमेश्वर की ओर से था? यस। यस। तो इन्होंने कहा कि ओके, हमारी तो कोई नहीं सुनेगा, डैनियल राज की तो कोई नहीं सुनेगा, अनिल, सुनील, राकेश, मुकेश, पता नहीं कौन कौन है, इनकी तो कोई नहीं सुनेगा, लेकिन अगर यीशु जोड़ दे खुद के साथ, तो सब सुनेंगे। कम ऑन। तो सब सुनेंगे। किसका है देख लो जी, इसको क्यों फेमस करो? अगर इस पानी पे कैंसिल, अगर इस पानी को मैं किसी विदाउट लेबल के बेचूं, कौन खरीदेगा? मुश्किल है। जैसे ही बेचने जाओ तो आप पहला पूछोगे स्टिकर किधर है, सही है। स्टिकर किधर है? अरे भाई सील पैक है, सील पैक है, तो स्टिकर क्यों ढूंढ रहा है? स्टिकर चाहिए, सील पैक तो तू कैसे भी कर देगा, सही है। हमको स्टिकर चाहिए। तो लोगों के दिमाग में ऐसी बैठ गई ये बात कि अगर स्टिकर लगा है तो वो अच्छा है। तो ब्रांड ये है। अच्छा ही हो, क्योंकि कंपनी है ना, जिसका लगा है उस कंपनी के ऊपर भरोसा है। अब पता चला कि पूरी की पूरी कंपनी ही चोर है, तो स्टिकर लगा के क्या कर सकते हैं? लेकिन लोगों का दिमाग ऐसा चलता है, बोला अगर लोगों को स्टिकर चाहिए, कंपनी कैसे भी हो, लगाओ स्टिकर। तो जैसे इसको बेचने के लिए, आगे बोल दो, स्टिकर लगता है, वैसे ही चर्च में अगर पानी बेचना हो, और जिसको कहते हैं आशीष का पानी, ब्लेसिंग वाटर या होली वाटर, प्रिया होली वाटर मेरा बाप घर पे लाता था क्वार्टर, और हम रहते थे सर्वेंट क्वार्टर। एनीवे, अगर इसके ऊपर यीशु का स्टिकर लगा दिया जाए, किस किस को पता है, किस किस को पता है कि आज से कुछ 7-8 साल पहले, 2014, 10 साल पहले कुछ बाबा लोग आते थे हैदराबाद से, और हमारे को एक पैकेट देते थे, गांधी जी, गांधी जी, याद आ गया, गांधी जी, ऐसा पैकेट देते थे, उसमें बॉटल्स होते थे, फिर हम गाना भी गाते थे। अनाउंसमेंट का टाइम कभी कभी मेरे पास भी आता था, कहते थे कि डैनियल अनाउंसमेंट कर गांधी जी, याद आया कि नहीं आया? तो फिर हम अनाउंसमेंट भी करते थे। उस पर स्टिकर किसका होता था? बाबा जी का, नॉट बाबा जी जादव बाबा जी का, यू अंडरस्टैंड? और वो ऐसे लोग खरीदते, क्या टूट पड़ते थे, नहीं, लंबी लाइन पड़ती थी, हमको चाहिए, हमको चाहिए, हमको चाहिए, पूरा डब्बा वो हॉट केक टाइप होता था, पूरा डब्बा खत्म। और फिर बाद में पब्लिक पूछती थी अगले महीने फिर आएंगे बाबा जी? बोला हाँ पक्का आएंगे। जब उसको पता है कि दुकान चल रही है तो अगले महीना तो पक्का आएगा, और जब वो आते थे तो हम ही होते थे रिसीव करने के लिए। बाप रे! तो सोच के देखिए, ऐसी कितनी ईंटें, माफ करना, ऐसी कितनी मिनिस्ट्री चलती है इस गद्दी पे बैठ के। तो लिखा है कि शास्त्री फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे ना। मैं चाहता हूं कि इन लोगों के बारे में आपको कुछ बताऊं, बता सकता हूं? यस। और जो यीशु का स्टेटमेंट है, अभी तक सब लोग ठीक? Yes. आइए सुनते यीशु ने क्या कहा, पढ़ो बेटा, वचन 14 जी। तुम मनुष्य के विरोध में स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो। ओ कौन? ये लोग शास्त्री फरीसी। जो मूसा की गद्दी पे बैठे। मूसा परमेश्वर के पास गया, मूसा परमेश्वर के पास है, और मूसा परमेश्वर के पास है। इसका प्रूफ क्या है? इसका प्रूफ क्या है कि मूसा परमेश्वर के पास है? अगर कोई बता दे तो सच कह रहा हूं, आपको चाय पिलाऊंगा आप ही के पैसे से। मूसा परमेश्वर के पास में, इसका प्रूफ क्या है? कैसे लोग हो तुम लोग, शुक्र है पी ले चाय खुद के पैसे से। मूसा, एलिया, लूक चैप्टर 12 वर्स 35, दोनों यीशु से बात कर रहे हैं। ये प्रूफ है कि मूसा यीशु के साथ परमेश्वर के पास में, यहां तक ठीक। लेकिन ये इनके बारे में क्या कह रहा है? आइए फिर पढ़ते हैं। लिखा है कि तुम मनुष्य के विरोध में स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो। हाँ, न तो आप ही उसमें प्रवेश करते हो और न उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। कहाँ बैठे हैं? मूसा की, गद्दी रख रहा पर। हूं, कहाँ बैठे हैं? मूसा की गद्दी पे। ना तो खुद जा रहे हैं, ना दूसरों को जाने ना दे। दूसरों को जाने दे रहे। जरा सोच के देखिए आजकल के पास्टर लोग का क्या हालत है। इनको लग रहा होगा कि डैनियल भाई आप हमेशा पास्टर को डांटते क्यों, हरकतें ऐसी है तो डांटू नहीं।
गद्दी पे बैठे हो गलत प्रचार कर रहे हो, गद्दी पे बैठे हो गलत टीचिंग दे रहे हो, गद्दी पे बैठकर तुम लोग डॉक्ट्रिन तक बना लियो, ना खुद जाओगे। ना दूसरों को जाने दोगे। यही तो लिखा है। और यही वजह है कि मैं इन लोगों को बार बार बोलते रहता हूं कि बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो। ये तो ऐसा है कि अंधा खुद गिरेगा और दूसरे को भी गिराएगा, और जो उसको फॉलो कर रहे हैं वो भी गिरेंगे ना। लिखा है कि ना तो खुद जाओगे ना जाने दोगे। अभी एक और वचन पढ़ते हैं, वचन 15 जोर से जी। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिए सारे जल और थल में फिरते हो, और जब वह मत में आ जाता है तो उसे अपने से दुना नारकीय बना देते हो। वाह, क्या पढ़ती हैं आप। इसको कहते हैं कि ना तो खुद सुधरेंगे, दूसरों को सुधारेंगे। हम तो डूबेंगे सनम। आगे का बोल दे, तुझे भी ले डूबेंगे। इसलिए मत बोला कर, हर बात नहीं बोलते हैं। पड़ोस वाले को नहीं मारो और उनको कहो तुम्हारा सेवक नरकीय है या स्वर्गीय। वाह, इधर देख लो फोटो, एक है नरकीय सेवक और दूसरा है स्वर्गीय सेवक। तो इसका मतलब है सारा खेल है सेवक के ऊपर, सारा खेल है सेवक के टीचिंग के ऊपर, सारा खेल है ये जो चर्च चलाते हैं उस लीडर के ऊपर। आपने 2 हफ्ता प्रीच किया, राइट? आपने 1 हफ्ता प्रीच किया और किसी को प्रीच करना है, जो कि आने वाले दिनों में आपको मौका मिलेगा, क्योंकि मैं शायद फिर कभी बीच बीच में से गायब हो जाऊंगा। ओके, तो उस टाइम पे आप लोग आ सकते हैं। आपकी प्रीचिंग से कोई स्वर्ग जाए और आपकी प्रीचिंग से ऐसा भी हो सकता है कि कोई नर्क जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रीचर है उसको अपना ध्यान रखना है यस, कि हम क्या प्रीच कर रहे हैं। आमेन। और देखिए, बोलूं कि नहीं बोलूं, जो पुलपिट पे खड़ा होकर प्रीच करता है उसको सबसे पहला ये देखना है कि जो पीछे जिस परमेश्वर की बात कर रहा है उसको वो खुद कितना समझता है। आमेन। मैं YouTube से कॉपी पेस्ट करके प्रीच कर सकता हूं। किस किस को लगता है कि मैं YouTube से प्रीचिंग चोरी करता हूं? बिल्कुल नहीं। आप मेरा वीडियो चेक करो, किस किस को लगता है कि मैं YouTube से प्रीचिंग चोरी करता हूं? मतलब वहां से कुछ देखता हूं फिर सिखा देता हूं। बिल्कुल नहीं। ओपन चैलेंज है, यू अंडरस्टैंड? तो अगर हम परमेश्वर को समझते हैं तो परमेश्वर का सही प्रचार हम लोग कर सकते हैं। तो जिसका ग्रुप का जिक्र आपने किया था, एक है क्रिश्चियन ग्रुप और दूसरा है, जो से बोल दीजिए, कल्ट ग्रुप। यहां तक ठीक? यस। क्या हो गया, सब ठीक है? आवाज का रिचार्ज, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, यहां तक ठीक? ओके, कम से कम 20 मिनट और बैठ सकते हो। यस। 20 मिनट। आपका घड़ी देख लो, अभी बज रहे हैं 9:15। तो 9:35 को ख़त्म कर दूंगा, आपको नहीं, बात को। ठीक है? यस। ऐसा याद कर सकते हैं प्लीज़? ओके, थैंक यू। इस चित्र को देखिए, लिखा है कि एक काम जाते जाते यीशु करके गए और वो अपने चेलों के साथ, वो क्या है आपके बीच में रख रहा हूं, आत्मिक अंधापन हटाया। जो प्रभु के लोग होते हैं ये जरूरी है कि उसकी आत्मिक आंख खुली हो। हम किसी को फॉलो नहीं करते, हम सिर्फ और सिर्फ यीशु को फॉलो करते हैं। तो यीशु ने जाने से पहले कहा, तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। जरा शब्द को ठीक से पढ़िए, लिखा है कि उसने समझ खोल दी। जो व्यक्ति भारत आया था उसका नाम क्या है? यीशु का चेला। जोर से बोलिए, थॉमस, या हिंदी में थोमा। क्या वो अंधा था? नो। क्या वो आत्मिक अंधा था? जोर से नहीं। यीशु ने कहा, और यीशु को पता था कि आगे जाके कभी तो 2024 या 1993 में कोई तो डैनियल टाइप का आप में से कोई तो आएगा, ताकि उनको तो सही सिखाए। तेरा आंख खुलना, थोमा का आंख खुला था। इसमें है थोमा, इसमें है थोमा। तो जो यहां खड़ा होकर लीड करता है, जो आपको लीड करता है, उसकी भी आंख खुलनी जोर से बहुत जरूरी है। अगर मैं खुद ही अंधा हूं तो मैं दूसरे को कैसे सिखा सकता हूं? यहां तक ठीक? यस। ओके, अब आ रहा है एक जबरदस्त कनेक्शन। क्या तैयार है? यस। अब क्योंकि लड़की चली गई, तू जा सकती थी ना उसके जगह पे, उसको रख के जा सकते थे। उसको भेज, जल्दी से जल्दी जा। इसको मिस्त्री चाहिए।
ये एक ऐसी स्त्री है जिसको मिस्त्री चाहिए। ठीक है, बैठिए, आइए इसको पढ़ते हैं। ये जबरदस्त कनेक्शन आपके बीच में रख रहा हूं। ओके, आइए इसको पढ़ते हैं। 2 तिमोथी 3:7 में लिखा है, और सदा सीखती तो रहती है पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। फिर से पढ़िए। और सदा सीखती तो रहती है पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। कॉन्टेक्स्ट में एक औरत है, कुछ औरतें हैं, इनफैक्ट ऐसा बोलना चाहिए। और बात करते करते यीशु जी आ रहे थे, माफ करना पौलुस जी आ रहे थे कि लोगों का जो वक्त आएगा वो कठिन वक्त आएगा। सबका फोकस, यस, कठिन वक्त आएगा। तो ऐसे करते करते वो किसी सेवकों के पास में चले गए और किसी औरतों के पास में चले गए, उसको फिर कभी सिखाएंगे। तो ऐसे करते करते सलोमी आगे का पढ़ना है, इसको फिर से पढ़िए। आइए सुनते हैं। कहते हैं कि वो सीखती तो रहती हैं, कंप्लीट करो, मतलब पूरा कर पढ़ो। हाँ, और सदा सीखती तो रहती है पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। दरवाजा बंद करो। सीखती तो रहती हैं पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। यहां तक ठीक। आइए देखते हैं कनेक्शन क्या है। वचन 8, जैसे, और जैसे यन्नेस, फिर से आते हैं जैसे। बात करते करते पौलुस ने सीधी छलांग लगाई मूसा के पास। कहता है सीखती तो रहती हैं, सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। ऐसा कहते कहते करते करते बात को वो सीधा चला गया मूसा के पास में। जैसे, कंप्लीट। और जैसे यन्नेस और यम्ब्रेस, ओके, इसका प्रोनाउंसिएशन है यन्नेस, यन्नेस। तो जैसे यन्नेस और यम्ब्रेस, और जैसे यन्नेस और यम्ब्रेस ने मूसा का विरोध किया था, वैसे ही ये भी सत्य का विरोध करते हैं। ओके, तो जैसे सबका फोकस है, या अगले हफ्ते सिखाऊं? मैं अभी खत्म कर रहा। हाँ, लक्ष्मी का अगले हफ्ते सिखाते। जैसे यन्नेस और यम्ब्रेस ने मूसा का विरोध किया था, वैसे ये लोग भी मेरा विरोध कर रहे हैं। मैं जब इनको सत्य सिखाता हूं, ये सीखते नहीं हैं और कभी भी सत्य की पहचान तक ये नहीं पहुंचते। तो मैंने पूछा था, शायद आप लोग को जवाब पता होगा, ये यन्नेस कौन है और ये यम्ब्रेस कौन है? हाँ, राइट। बाप तो चुप रहता है, तू बोल। ये यन्नेस कौन है, यम्ब्रेस कौन है? ओके, वक्त की कमी है, मैं बता देता हूं। फोटो देख लो पहले। ये है मूसा, ये है मूसा। मूसा ने जब हारून के साथ में हारून की लकड़ी फेंका तो वो बन गया था सांप। याद आ गया? वो बन गया था सांप। और जैसे ही मूसा ने सांप बनाया परमेश्वर की ताकत से, जो इजिप्ट का राजा था उसके पास में 2 जादूगर थे, जिसमें से एक का नाम है यन्नेस और दूसरे का नाम है यम्ब्रेस। उन्होंने कहा कि अच्छा, तुम लकड़ी फेंक कर सांप बना सकते हो, तो हम भी लकड़ी फेंक कर सांप बनाएंगे। और आपको बता दूं कि दोनों ने सांप बनाया। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो जमीन पे जो लकड़ी फेंक फेंक कर सांप बनाए 2 लोगों ने, कितने टाइप के सांप है नीचे जमीन पे? 1 या 2? जोर से, 2। एक है मूसा का टाइप और दूसरा है जादूगरों का टाइप। तो जिसके चलते आपके स्क्रीन के ऊपर लिखा है कि 2 तरह के सांप हैं, एक परमेश्वर की तरफ से, आगे पढ़ लो, शैतान की तरफ से, दूसरा शैतान की तरफ से। तो मैं पूछना चाहता हूं कि नीचे अभी जो सांप हैं वो एक जैसे हैं या अलग अलग? अलग अलग। सांप एक जैसे हैं या अलग अलग? सांप एक जैसे हैं या अलग अलग? मूसा ने लकड़ी फेंकी, सांप बनी। जादूगर ने लकड़ी फेंकी, सांप बने। 2 अलग अलग टाइप के हैं, मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ, मैं सांप की बात कर रहा हूँ कि सांप एक जैसे हैं या अलग अलग। क्योंकि लूसीफर कॉपी करता है। बत्ती पहले क्यों नहीं जलती? तो मैं फिर पूछ रहा हूँ कि सांप कितने टाइप के हैं, मतलब लकड़ी फेंकने वाले कितने टाइप के? 2, लेकिन सांप खुद कितने टाइप के हैं? 1।
अगर सोचिए ब्रदर, मैं आपका साथ ले रहा हूं, आपका मदद ले रहा हूं, अगर आप वहां पहुंच गए, जो कि नॉट पॉसिबल, तो ये क्या कहेंगे, अरे ये भी है और ये भी है और ये भी सही है और ये भी सही है। फर्क किसको पता है? मैंने अभी कहा ना, कॉपी। लूसीफर क्या बनाता है? कॉपी। तो ना बड़ा है ना छोटा है। मैं उधर आऊंगा, लेकिन अगर ये पहुंच गए तो कहेंगे अरे ये भी सही है, ये भी सही है। मुझे प्लीज बताइए आजकल क्या चल रहा है? जब मैं कहता हूं कि रबा रबा शबा शबा लबा लबा तेरी आंखों का जादू, ये जितनी भी भाषाएं हैं ये लूसीफर की तरफ से। तो कुछ डॉक्टर शिबू थॉमस जैसे लोग या बाकी लोग कहते हैं कि डैनियल राज ने पवित्र आत्मा का मजाक उड़ाया। अब मेरा प्रश्न ये है कि मैं देख रहा हूं कि जादूगरों का ये सांप है, मैं अगर उसको कहूं कि ये शैतान का है, जो कि मैं लिख चुका हूं, तो क्या मैं गलत हूं? नहीं। मैं सबको पूछ रहा हूं, नीता ताइडे, मैं सबको पूछ रहा हूं, क्या मैं गलत हूं? बात करो। मैं देख रहा हूं कि ये जादूगरों का लकड़ी का सांप है, और इस तरफ जो है वो मूसा का लकड़ी का सांप है। अगर थर्ड पार्टी आएगा तो दोनों को सेम लगेगा, क्योंकि कॉपी है वो। लूसीफर क्या करता है? कॉपी करता है, ना 1 इंच बड़ा ना 1 इंच छोटा, कट टू कट, बिल्कुल कट टू कट। तो जो थर्ड पार्टी है वो तो कंफ्यूज होगा, लेकिन जिसको पता है कि ये जादूगर का सांप है, ये मूसा का सांप है, वो कंफ्यूज नहीं होगा। और जैसे जिसकी आंख खुली है, क्योंकि यीशु मसीह, जरा फोटो देख लो, जाने से पहले अपनी चेलों की आंखें खोल के गए। और जो यीशु मसीह हैं वो अपने लोगों की आंख खोलता है, ताकि मूसा का सांप कौन सा है, जादूगर का सांप कौन सा है, वो पता लगा सके। और जिसके चलते ये बातें मैंने यहां पे रखी हैं। और अगर मेरी आंख खुली है कि ये जादूगर का सांप है, मैं कैसे, मेरा साथ दीजिए, मैं कैसे जादूगर के सांप को परमेश्वर का सांप बोल सकता हूं? बताइए। कम ऑन स्पीक। बत्ती जली? क्या ये कनेक्शन कभी सोचा था? और वो छोड़िए, पौलुस को क्या जरूरत पड़ी इन दोनों का नाम लेने की? कहता है, फिर से ऊपर से पढ़ो सलोमी जी, ऊपर से जी, ये वाला, सदा सीखती तो रहती हैं, और सदा सीखती तो रहती है, पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। जैसे यन्नेस और यम्रेस ने मूसा का विरोध किया था जी, वैसे ही ये भी ये तो सत्य का विरोध करते हैं। ये तो ऐसे मनुष्य हैं जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। और सारा खेल किसका है? कौन सा मिस्त्री चाहिए? बुद्धिमान। इसकी क्या बिगड़ गई है? बुद्धि क्या भ्रष्ट हो गई है? बुद्धि। यूट्यूब पे, फेसबुक पे कितने सेवक हैं जिनकी भ्रष्ट हो गई है? जोर से, बुद्धि। बाप रे। और जब मैं इनके बीच में जाता हूं पौलुस जैसी बात को रखने, कहते हैं कि हम गलत है। जैसे यन्नेस ने, यम्ब्रेस ने मूसा का विरोध किया, ये मेरा विरोध कर रहे हैं। बताइए कैसा लगा? बात समझ में आई? कभी सोचा था ये कनेक्शन कितना पावरफुल है? और पौलुस जैसे आदमी को लेने की इसकी क्या जरूरत है? ये भी आपको दिमाग में आना बहुत जरूरी है। तो इसको कहते हैं 2 तरह के सांप। यहाँ एक परमेश्वर की तरफ से, दूसरा शैतान की तरफ से। दिखते दोनों सेम है। हाँ, वो बात अलग है कि कैसे पता चला कि कौन सा नकली और कौन सा असली है। जब मूसा के सांप ने उसको खा लिया या निगल लिया तब पता चला। लेकिन तब तक ये देखो, तब तक बोला मेरा वाला असली है, मेरा वाला असली है। वो कहता है मैं सही हूं, डैनियल राज गलत है। वाह बेटा। रीना, कैसा लग रहा है? अब आप सोच के देखिए कि जादूगरे के सांप की दुकान किस किस ने खोल के रखी है। अगर मैं यहां पे नाम ले लूं तो इनकी हालत खराब हो जाएगी। डॉक्टर शिबू थॉमस, तुमको तो बोल ही सकता हूं। यू अंडरस्टैंड? दिमाग में कुछ आ रहा था, लेकिन जाने दो। इसको देखिए, एक होता है पवित्र आत्मा का अन्य भाषा और दूसरा होता है शैतान का अन्य भाषा। रबा रबा। वक्त की कमी है। ऐसा एक पोस्ट मैंने डाला था जिस पे लिखा था कि क्या आपने इन सब को पहचाना? क्वेश्चन मार्क। दूसरा वाला यीशु पढ़ लो, दूसरा वाला आत्मा, दूसरा वाला वचन, दूसरा वाली नींव, दूसरा वाला सेवक। और इन सब का जिक्र है, ये देखो यहां पे। एक लास्ट स्लाइड दिखाकर मैं खत्म कर देता हूं, ठीक है? सब लोग खुश? लास्ट है ना, इसलिए ये वाला
आइए पढ़ते हैं जी। इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जो सातों तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं और सोने की सातों दिवतों के बीच में फिरता है, वह यह कहता है, वह ये कहता है, यानी यीशु, ये है यीशु, ये है 7 दिवट, ये है तारे, जो फिरता है वो कहता है, अभी वचन दो, मैं तेरे काम और परिश्रम और तेरा धीरज जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को तो देख नहीं सकता। एक सेकंड, इसको फिर से पढ़ो। तू बुरे लोगों को, कि तू बुरे लोगों को तो देख नहीं सकता। मैं देख सकता हूं? मैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे बुरे लोग को देख सकता हूं? मैं बिल्कुल नहीं देख सकता। इसलिए मैं क्या होता हूं, मैं बोलता हूं कैसे आ गए ये लोग मसीह की देह में। और जब यीशु कहता है कि वहां पे तब नहीं देख सकते, वैसे 21वीं सदी में मैं नहीं देख सकता। आगे पढ़िए जी। और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं, जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। तो मेरा काम क्या है? मैं मेरी बात कर रहा हूं, आपके पास आऊंगा। मेरा काम क्या है? मुझे किसको परखना है? प्रेरितों को। कौन से प्रेरितों को? झूठों को। कौन से पास्टर को? झूठों को। कौन से सेवकों को? झूठों को। ये परखने का लाइसेंस मुझे किसने दिया? तो जो इसको भी बता देता, इसको रिकॉर्ड करना। मैंने फेसबुक के ऊपर कुछ लोगों को रखा है, जो आप लोग मेरे कमेंट्स पे, मेरे पोस्ट पे, मेरे वीडियोस पे आप उल्टा सीधा लिखते हो, उन लोगों को मैंने हक दिया है मेरी तरफ से कि आपको वो जवाब दें। तो कुछ पोस्ट पे जवाब लिखते हो, जो खास करके दूध पीने वाले बच्चे, मैं उनको मेरी तरफ से भी उनकी तरफ से कहता हूं, अगर उल्टा सीधा लिखते मैं एक ही लाइन मारता हूं, कहता जाके दूध पी के आ। आप नहीं समझा अभी भी, जाके दूध पी के आ। दूध क्यों? क्योंकि बच्चा है, अब उसको नहीं पता कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। उसको लगा कि मैं गलत हूं तो लिख देता है कि आप ऐसा कैसे बोल दिया। तो मुझे बोलना पड़ता कि भाई इतना टाइम नहीं है तुझे समझाने के लिए, फिलहाल तू दूध पी के आ, जब तू कल को बड़ा होगा तो तेरे को समझाएंगे। तो वैसे ही मैं परखता हूं। क्या आपको परखना है? यस। जो यहां पे बैठे हैं, एक संडे को मैं लेकर आता हूं विचित्र टाइप का, मैं देखता हूं कि आप लोग परखते हो कि नहीं। 2 मिनट और दो। यहाँ पे महिलाएं बहुत हैं, सिस्टर्स। आप लोग जब शॉपिंग पे जाती हैं, कपड़ा, बर्तन, सब्जी, मदद करो, कुछ भी खरीदते हैं, सबसे पहला दुकान वाले को पूछते हैं कि आप लोग खरीदते वक्त में आपकी जो बातचीत होती है वो क्या होती है? लगता है इधर कोई दुकान नहीं जाता है। कितने का है? ये स्टार्टिंग का नहीं पूछा मैंने, कितने का। आपका जो कॉमन होता है ना, वो यही होता है, क्या ये असली है, क्या ये ओरिजिनल है, क्या ये टिकाऊ है, क्या ये आगे तक चलेगी। ये सबसे ज़्यादा पूछते हैं। कम ऑन, यस और नो। वैसे ही आप कौन क्या बात कर रहा है, ये आपको चेक करना बहुत ज़रूरी है। ये सब मैंने किसको सिखाया? बस मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ, आगे नहीं जाऊँगा। ये सब मैंने किसको सिखाया? अभी कॉन्फ्रेंस में किसको सिखाया? मंथन वालों को। मंथन वाले को। यहाँ कौन बैठे हैं? मंथन वाले। और हम मंथन वाले क्यों बन गए? क्योंकि कुछ चीज़ें ठीक नहीं है। क्या हम ऐसे आगे बढ़ सकते हैं? क्या ऐसे ही सोच के साथ को हमको मसीह जीवन जीना है? यस। जब आप अगले संडे वापस आओगे तो यहाँ पे कौन आएगा? मंथन वाले, जिसका दिमाग अलग है, जिसकी सोच अलग है। यहाँ तक ठीक? या एक ताली बजाएं, प्रभु को धन्यवाद दें। या मैंने ख़त्म कर दिया है। तो मैं समझता हूँ कि नेक्स्ट संडे से आप लोग जो हैं इस माइंड सेटअप के साथ आएंगे, खुद भी तैयार होंगे और दूसरों को भी तैयार करेंगे। सो ओवर टू डॉली।